मान उससे छीन लिया गया। कमाल है भाई। एक महिला अब दर दर की ठोकरें खाएगी, एक बहुजन नेता दर दर की ठोकरें खाएगा। अब वाह, कानून के नाम पर जातिवाद तमाम किस्म से, तरीकों से, और कानून नहीं तोड़ा उन्होंने, कानून तुम तोड़ रहे हो। कानून की कुर्सियों पर बैठ के कानून की जिम्मेदारी लेकर जीवन का संरक्षण करें। बहुत हेलो फ्रेंड्स, एवरीबॉडी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिएगा, हम ऐसे भारत में जी रहे हैं, मुद्दा एक नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंद किशोर बौद्ध, और मैं आपको बताना जाना चाहता हूं कि मैं कुल मिलाकर एक ही मुद्दे पे बात करूंगा, और वह है भेदभाव की प्रक्रिया, जाति व्यवस्था। यानी जाति व्यवस्था के चलते जीवन को तहस नहस कर देना, आपको आपके जैसा ना रहने देना, आप जो हैं आपके वजूद को खतरे में डाल देना, तन मन धन मान सम्मान स्वाभिमान सभी प्रकार से मनुवादियों में इस प्रकार बहुत ज्यादा। मैं लगातार कई दिन नहीं बोला, इसके पीछे कारण है मुझे दिया गया पॉइजनिंग। अब मैं कोई नशा वशा तो करता नहीं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, सगरा, शराब, दारू, सिगरेट आदि आदि जो भी जितने प्रकार के नशे होते हैं। अब मनुवादियों ने आज से 20 साल पहले मुझे टारगेट किया, और क्या कहा, मैं अपने विषय पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय पे बात करूंगा, उनकी बेटी संघमित्रा के विषय में बात करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं इतने दिन वीडियो कोई मेंशन क्यों नहीं कर सका, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, बामुश्किल। मैं अपने ठीक होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि अभी कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूं। पहले क्या था, मैं डिसकंटिन्यू हो पा रहा था। मैंने ये भी प्लान बनाया कि मैं इस जहर से कैसे बचूं। एक ही तरीका है, मैं ये भी बता दूं आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुवादियों के पेट में इतना दर्द उठता है। बहुजन मूवमेंट्स के सभी कार्यक्रमों में इस बात की तो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, खुलासा किया जाता है कि मनुवादियों के पेट में मरोड़ उठती है। ये तो सच, इसमें कोई झूठ नहीं। और मेरे साथ क्या इस वक्त हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन आपका इसमें इतना ज्यादा रुचि नहीं होगी। बात तो यह है कि SC ST यदि थोड़ा सा तरक्की कर लेते, कामयाबी कर लेते हैं, या उनके जीवन में थोड़ा सा कुछ बढ़िया होने लगता है, तो मनुवादियों को बड़ी दिक्कत महसूस होती है। अब वो उसको शत विक्षिप्त करने में लगे रहते हैं, तन मन धन, और आजकल दुनिया भर के ऐप और सोशल मीडिया और तमाम तरीके चल गए हैं, एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, फिर इन्होंने कानून भी बदल दिया, IPC से BNS। तो IPC के टाइम में कौन सा बढ़िया हो रहा था? IPC के बहुत ही खतरनाक और क्रिमिनल केस मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे, जय हिंद संसार यूट्यूब चैनल पे, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे तो बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग करी है, मतलब बहुत ही खतरनाक केसेस के बारे में बताया है। और इसी प्रकार का एक केस और सामने आया है, आते ही रहते हैं। खैर, मुद्दों पर आऊंगा कि वजह है जाति, और जाति की वजह से ये सारा खेल होता है। SC ST OBC और माइनॉरिटीज लगातार मनुवाद और मनुस्मृति द्वारा खतरे में हैं। मनुवादियों के पेट में अब वो सोचते हैं जैसे मैं जहर देके मेरे को निस्तेज बनाया गया कई दिन तक, पीने के पानी में जहर, तो उनको वो क्या भय व्याप्त कर रहे हैं, ये हमारे डर से चुप हो गया। मैं क्यों डरूंगा भाई तुमसे, ढेड़ों से? मैं मनुस्मृति वाले लोग मुझे पूर्णतः ढेड़ लगते हैं, और मुझे ढेड़ों का कोई डर नहीं, मुझे ढेड़ों से कोई डर नहीं लगता। मेरा तो मन करता है इनकी कुटाई पिटाई कर दूं, छिटाई कर दूं। मेरा बहुत गुस्सा तेज है, मेरा बहुत भयंकर गुस्सा है। मैं तो बस किन्हीं कारणों से, कहीं ये चिढ़ के मारे कसर, मतलब जो कहीं की कहीं ना निकाल ले, मुझसे तो नहीं जीत सकते ये। भिड़े तो सही, मैं मोबाइल नंबर जो मेंशन करता हूँ, ये माइक पे जो नंबर लगा रखा है, ये इसीलिए लगा रखा है, ये डायरेक्ट नहीं भिड़ते, छल कपट से भिड़ते हैं। तो ये तो रही बात यहाँ पर व्यक्तिगत जातिवाद। अब आते हैं सोशल मुद्दों पर। वैसे मेरे साथ भी जातिवाद हुआ, बहुत गहरे स्तर पर हुआ, और वो आज मैं उसी का खुलासा करने जा रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अभी, News 18 समथिंग कुछ है, वो प्रिंट मीडिया है कि सोशल मीडिया है, कौन सी मीडिया मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया तो है भाई। उसका चैनल है, यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, उस पे उन्होंने दिखाया स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा फरार। वाह, क्या खबर बनाई, बढ़िया है।
हाई कोर्ट ने, कानून भी इसमें तल्लीन है, लीन है। कानून का भी खुलासा करेंगे आने वाली रिपोर्टिंग में। कानून का खुलासा होगा कि किस कदर नाइंसाफी होती है दलित समाज के साथ में, दलित समुदाय के साथ में, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के साथ में, किस प्रकार से जूझते हैं। हालात बहुत बुरे हैं। और अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि उसमें खबर क्या है। ये सिर्फ केवल न्यूज़ 18 नहीं, न्यूज़ 18 तो एक खबर है, उसका काम है रिपोर्टिंग करना, उसने किया, अच्छा है, उसी से तो हमें पता चला। तो अभी ये सोशल मीडिया पे ये नहीं कि केवल न्यूज़ 18 ने दिखाया होगा, सभी ने दिखाया होगा लगभग। तो कोई थोड़ी दिखाता है, कोई ब्रीफ दिखाता है, कोई ज्यादा दिखाता है, कोई कम दिखाता है, लेकिन दिखाया सभी ने होगा, बताया उस विषय में सभी ने होगा। अब मैं यहाँ दलित मुद्दे करता हूँ, जातिवादी मुद्दे करता हूँ, क्योंकि जातिवाद है। बेसिकली मुझे रिपोर्टर बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन समाज पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके विषय में बता देना जरूरी है। और रिपोर्टर का काम इतना ही है। तो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में और उनकी बेटी के विषय में बिना तलाक के दूसरी शादी। अरे बकवास लगा रखी। एक तो तुम तलाक वाला ड्रामा कौन खेल रहा है? तुम खेल रहे हो ना, मनोवादी प्रवृत्ति के लोग खेल रहे हैं ना। अबे शादी करते तो तलाक क्यों? मेरा भी हो रखा है, आऊंगा मुद्दों पर। और स्वामी प्रसाद मौर्य सेम केस मेरे से रिलेटेड है, सेम टू सेम। अबे तलाक क्या नाटक लगा रखा है, नौटंकी लगा रखी है। तलाक 2 मिनट में हो जाता है, तलाक की क्या आफत है? अरे एक पक्ष डिसएग्री रहे, एक पक्ष एग्री रहे, तलाक हो गया। ड्रामा मचा रखा है। मैं दोनों ही बातों पे खेल रहे हैं, ये एक पक्ष में भी खेल रहे हैं, एक विपक्ष में भी खेल रहे हैं। मेरा तलाक हो रखा है और मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। गैर कानूनी, गलत है, सभी प्रकार से गलत है। इंडियन पेनल कोड में उसके लिए जगह नहीं। अब आते हैं संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, नाम है देश दुनिया में। बहुजन एक्टिविस्ट तो हैं ही और इस समाज से हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने कहर ढाया है, जुल्म ढाया है। अचानक ही सडनली मुझे इस बारे में अभी नई जानकारी मिली कि फरार घोषित कर दिए गए। बड़ा बुरा लगा। क्या वो क्रिमिनल हैं? क्या वो क्रूर हत्यारे हैं? उनकी पर्सनल लाइफ, तुम कौन होते हो उनके जीवन में इंटरफेयर करने वाले? जज के नाम पे तुम इंटरफेयर करोगे उनकी लाइफ में? मैं करूं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर? यहां वो बेटी नहीं है, यहां वो पत्नी नहीं है, यहां वो औरत नहीं है, यहां वो नारी नहीं है। नारी सम्मान उससे छीन लिया गया। कमाल है भाई। एक महिला अब दर दर की ठोकरें खाएगी, एक बहुजन नेता दर दर की ठोकरें खाएगा। अब वाह, कानून के नाम पर जातिवाद तमाम किस्म से, तरीकों से। और कानून नहीं तोड़ा उन्होंने, कानून तुम तोड़ रहे हो। कानून की कुर्सियों पर बैठ के कानून की जिम्मेदारी लेकर जीवन का संरक्षण करें। बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरी आंखें खराब हो रही हैं इस कारण से और तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे तो दलित मुद्दों पर बातें रखनी ही होती हैं, कहनी ही होती हैं। ये नहीं है कि कोई स्पेशल मैं कहीं से बाध्य हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ना, जहर द्वारा, विषाक्त द्वारा खाद्य पदार्थों में जहर, अखाद्य पदार्थ मिलाए गए, दूषित पदार्थ, अखाद्य पदार्थ, और जानबूझ के परमाणु सहित कहता हूं पीने के पानी में, क्योंकि आजकल मैंने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, दूध और पानी 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा हूं। और दोनों चीजें भी मैं जल्द बंद करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइजन इनमें आ रहा है, जिससे मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरी आंखें इस समय किसी का चेहरा नहीं पहचान पा रही हैं, कोई अक्षर को पढ़ नहीं पा रही हैं। तो वो क्या वायरल कर रहे हैं? ये तो हमसे डर के शांत है। मैं क्यों डरूंगा भाई तुमसे? मैंने तो अभी कहा तो सही, इसी वीडियो को शुरू में देखना ना मैंने क्या कहा है। अब वही बार बार दोहराता रहूंगा तो मेरा तो असल मकसद रुक जाएगा। तो मैं फिर यहाँ मुद्दों पर आता हूँ कि ये सारा जातिवाद है। इन लोगों ने तानाशाही मचा रखी है। अभी मोदी ने बोला एक खबर में, बहुत सारी खबरें जो मेरे मन में दबी पड़ी हैं, जिनको मैं बताना और मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ। वो खबर, इसको कहते हैं एकदम से भड़क जाना। मैंने खबर पढ़ी, मेरी खोपड़ी खराब हो गई, मेरा भेजा फिर गया। अबे नलायको, तो ये तलाक के मुद्दे पे मैं आज पहली बार नहीं बोलना चाहता था। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर दिया, हद से ज्यादा, हर चीज तोड़ी, हर सीमा तोड़ी, सब कुछ खत्म किया। क्यों किया?
क्योंकि उसको मुझसे भी ज्यादा रिच पर्सन, मेरे बच्चों की एजुकेशन में, केवल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में बहुत पैसा लगा। ओपीजी और क्यूबीएस के स्टूडेंट रहे हैं। 23 में बेटे ने और 20 में बेटी ने 12वीं पास आउट कर ली क्यूबीएस से, और बेटे ने कर ली 23 में। मनुवादियों ने खेल किया जैसे सन 2007 में कोर्ट में चैलेंजेस किए थे। मेरे पत्नी से डिवोर्स मैटर चल रहा था, मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन ये गैर कानूनी हो रहा था सारा। मेरे को तो मजबूर किया गया था। मैं उस समय लॉ प्रोसेसिंग नहीं जानता था, कानून नहीं जानता था, आईपीसी मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे कानून का और संविधान का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, रत्ती भर भी नहीं था। बस इतना पता था संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और बाबा साहेब जो है जातिवाद खत्म कर गए, बस इतना ही पता था। उन्होंने हमें मंदिरों में घुसने का प्रवेश दिलाया, जबकि झूठ है, गलत है। और उन्होंने हमें जो है मतलब जो है जातिवाद का पीने पे का पानी का अधिकार दिलाया वगैरह, इतने बस इतना सब छोटी मोटी 2-4 बातें पता थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, ब्राह्मण भी नहीं कहूंगा क्योंकि 1-2 ब्राह्मण ऐसे हैं जो दलितों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समाज में वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर भी, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे जातिवाद लेके कर भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग फील्ड में होने के बाद में भी जातिवाद कर रहे हैं। तो मेरे साथ हुआ जो, वो भी गैर कानूनी हुआ, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के परिवार के साथ में, उनकी बेटी के साथ में जो हुआ वो भी गैर कानूनी हो रहा है, गलत हो रहा है। भारतीय संविधान कुछ और कहता है और तुम कुछ और करते हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, धूर्त हो, मनुवादी हो। तुम क्या सोच रहे हो जहर देने से मैं रुक जाऊंगा? अरे मैं तुम्हारी हुकूमती छीन लूंगा संविधान के दम पर। और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, मैं रुका नहीं हूं। मेरा दलित मुस्लिम एकता मंच में 2018 में चला के सो गया हूं, लेकिन बीजेपी ने उसमें लथेड़ मार दी, इसलिए वो सारा कारवां बेकार हो गया, उसमें गंद घुसेड़ दिया बीजेपी वालों ने। मेरे पास प्रमाण है एक चीज का। एंटी क्राइम न्यूज चैनल पे बहुत सारी पहले वीडियो लगी हुई है सन 2018 की, और भी बहुत कुछ। तो मनुवादी लोगों ने तमाम किस्म से हर मुद्दे पे, हर मामले में जहर घोल रखा है, जीवन में, सांसों में, रोजी में, रोटी में। और मैं सिर्फ दलित मुद्दे करता हूं। बहुत सारी रिपोर्टिंग ऐसी होती है जो मतलब जो है एट्रोसिटी से रिलेटेड होती है, जातिवाद से रिलेटेड होती है। मनुवादियों ने खो रोकने की मुझे बहुत कोशिश करी। मेरी या मेरे परिवार के किसी सदस्य की मनुवादी लोग हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हत्याओं में पुलिस डिपार्टमेंट का हाथ शामिल है, ये मैं पहले यहां स्पष्ट किए देता हूं। ये गैर कानूनी। भाई मेरी पत्नी ने बच्चे उठा उठा के फेंकने शुरू करे, गले से पकड़ लेती थी, हाथ से पकड़ के। नाजुक होता बच्चा, 2-4 महीने के बच्चे में कितनी जान होती है। कभी उठा के, क्योंकि उसको अपने यार के पास जाना था। यार ब्राह्मण है, नरेंद्र ठाकुर, इसने मंजू शर्मा अपने नाम के साथ सरनेम लगाया। 2021 में मुझे पता लगा, तो मुझे पता चला मैं चमार और वो शर्मा। तो इसने मुझे जब जाने, ये 2006-7 की बातें हैं, मुझे कहती है कि भाई मुझे तुझ जैसे नीच के साथ नहीं रहना, ये वो, रुपए पैसे में वो साला मेरे से ज्यादा है। तो मुझे पता ही नहीं भाई, मुझे तो 2021 में पता चलता है, 2021 में सिर्फ ये पता चलता है किसके साथ है। अभी एड्रेस आज भी नहीं पता, अता पता आज भी नहीं है, ये प्रमाण आज भी नहीं है कि कहाँ है, किसके साथ है। हो सकता है जो फोटोग्राफ्स मेरे सामने है वो झूठ हो, उसमें 2 औलादे भी उसने वहां जाके पैदा कर रखी। तो कहने का मतलब है मेरा तलाक हुआ, इसे पुलिस ने दबाव में करवाया, डरा धमका के कराया। मुझे उस समय ला ही नहीं पता था, पुलिस के अंदर हिम्मत नहीं, मैंने तो थाने में उसी से मैं चैलेंज कर दिया था इनको। मैं उस समय इतना कानून जरूर जानता था किसी तरीके से, सिर्फ इतना सा कि अगर मैं थाने के अंदर मर गया तो पूरा थाना पिटेगा, पिटाई होगी, जेल जाएगा, और गिरफ्तारी होगी एक पुलिस वाले की, पूरा थाना बर्खास्त हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। मतलब जो भी है ये सॉरी इसका मतलब इन पे कानूनी डंडा बरसेगा। अब रही बात, क्योंकि मार पिटाई की बात सामने आ गई, इसलिए मैं इस पे यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, कानून तो नहीं है मारपीट का, ना तब था ना आज है। और ये जो रिमांड फिल्मी वर्ड है ना, इसका ढेर मूर्ख और नालायक लोग और फिल्मची लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, मार पिटाई का कोई कानूनी में प्रावधान ना था कभी और ना है।
जो आजकल भी मैसेज वायरल किए जा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे हैं उन मनुवादी हुकूमतों को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर तुम्हें कानून दो भाई, आईपीसी तो सब पहचान गई, ये धारा वे पूरी सोशल मीडिया पे, इसलिए इन्होंने बीएनएस के नाम से धाराओं का परिवर्तन कर दिया, नंबर बदल दिया और नाम बदल दिया आईपीसी के जब बीएनएस, और ये बता दिया गोदी मीडिया में ये कह दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, सोशल मीडिया पे इंप्लीमेंट कर दिया कि पुलिस ये कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, अधिकार ही नहीं है। उल्टा हो जाएगा, पलटवार हो जाएगा। खोपड़ी बहुत खराब किस्म की है, मान लो कहना। कानून नहीं पता अभी तुम्हें, भारतीय संविधान नहीं पढ़ा अभी तुमने। आर्टिकल 13, 14, 15, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 सभी का जो है तुम वो कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो सभी धाराओं का, सभी आर्टिकल्स का। ABCD पता नहीं, दुनिया चलाने चल दी है बेचारे। माइकल जैक्सन की हत्या में भी RSS का हाथ है, इन्हीं लोगों का हाथ है। मेरे को इन्होंने ये बात सन 2007 से लेकर 9 तक कोर्ट में चैलेंज करी थी, और ये पुलिस वाले थे, खाकी वाले थे कि ये RSS के लोग थे। मैं नहीं जानता, लेकिन वो वर्दी में नहीं थे, कुछ पुलिस वाले वर्दी में थे, वो भी कोर्ट में आ रखे थे, और उनमें से 2-4 वो थे, और वो भी चौड़े हो रहे थे बिना बात से कोर्ट में। लेकिन जज ने उन्हें बहुत कहा, और इवन मैं बता दूं, जज शुरू में जातिवादी था पंकज गुप्ता, लेकिन बाद में मेरे फेवर में हो गया था। उसने केस की सच्चाई और तासीर जानने के बाद में, हकीकत जानने के बाद में उसे पता चला, तो उसने एक पावर लेटर भी मुझको लिख के दिया, उसमें उसने मेरे को अधिकार लिख के दिए, और वो लेटर जानकारी के अभाव में, मुझे तो नॉलेज थी नहीं, डरपोक नहीं था मैं, न तब भी नहीं था, नहीं मैं थाने के अंदर खड़ा हुआ था गिरफ्तारी से पहले, मैं थाने के अंदर खड़ा हुआ था। मैंने चैलेंज किया कि तेरे अंदर दम है, तू मेरे अंदर, ये मुंह है, एक बूंद, ये होठ से अंदर एक बूंद शराब की सरका के देख ले, तेरे अंदर दम है तो यही खत्म हो जाऊंगा थाने में। इस कमीन का नाम था वेद प्रकाश, आयो वेद प्रकाश। इसने फर्जी केस बनाया, मेरी आंखों के सामने लिखा, और मुझे दबाव में लिया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत बकवास करी इसने। मैंने इसकी हर बकवास का एक ही जवाब दिया, तेरे में दम हो जो तू करके देख ले। इसने फिर मुझे 107-51 में अरेस्ट करके जेल भेज दिया। यहां भी चीटिंग हुई थी, डर इन लोगों को पूरा था, मुझे लापता नहीं था। खेल तो ये बहुत खेलना चाहते थे। फिर इनके जो गुंडे एक्टिव थे, इस केस में जो गुंडे एक्टिव थे, उनको पुलिस वालों ने बोला, भैया आज नहीं जानता, कल जान जाएगा, परसों जान जाएगा। बातें बहुत जरूरी है, सारे मुद्दे जातिवादी हैं, बात ध्यान दे लेना। मेरी कहानी बताऊं या किसी और की कहानी बताऊं, बात जातिवाद की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का उसमें क्या ड्रामा कर रहे हैं ये, इस मेरे ही केस को बल देने के लिए ये कह रहे हैं। और ये जो लोग उस वक्त एक्टिव थे वही लोग हैं इस वक्त भी एक्टिव, और देश और दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं कानून और कानून जाति धर्म के नाम पर। कानून भी है, कानून के नाम पर भी कानून है, फरार घोषित कर दिया। अबे तुम कौन होते हो, नलायको, ढेढ़ो, मूर्खो। अरे ढेड़ उसे कहते हैं जिसको कुछ बताना है, कहना, समझना, और एविडेंस सामने पड़ी है, दिखाई नहीं दे रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, उसे ढेड़ कहते हैं। और तुम हो ढेड़, मनुवादी लोग ढेड़ हैं। मेरा नंबर और ये रहा मैं, नंदकिशोर नाम है, 8766284334। तो ये जो जहर दिया जा रहा है मुझे स्थगित करने के लिए दिया जा रहा है। और ये जितने भी मुद्दे मैंने यहाँ कहे, ये मूर्खों के खिलाफ कहे हैं, जो वो चाहे कोई से भी कोर्स सीट पे बैठ गए हैं जाके, कोई गृह मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया, बन जाना। अबे ईवीएम के दम पे बने, कहने का मतलब तो पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। कोई खाकी में भर्ती हो गया, वो वहां से देश बर्बाद कर रहे हैं। गैर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं तमाम तरीकों से, तमाम किस्म से पूरे देश और दुनिया में। तो इसको रोकने के लिए खासतौर से भारत में जातिवादी व्यवस्था को री इम्प्लीमेंट किया गया है। बड़ी राजदंड मोदी सिंगोल ला के रखता है। कौन सा जमाना चल रहा है ये, कौन सी सदी चल रही है ये? मोदी कहता है कि वो 21, 20, 30 साल अभी और राज करना चाहता है, इतनी तो तेरी उम्र भी नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था करेगी। वो तो मर जाएगा अभी 2-4 साल में, 8-10 साल में प्राकृतिक मौत को प्राप्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार से वो मारा जाएगा। मतलब कहने का मतलब है मृत्यु अटल है, मेरी भी मौत होनी है, उसकी भी होनी है, मोदी की भी होनी है, हर एक की मृत्यु होनी है। कब किसकी कैसे होगी वो पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि मोदी 20-30 साल क्या जिंदा रहने वाला है? लेकिन मोदी ने कहा कि अभी हमको 20-30 साल। अबे तुमने बाबा साहेब ने अथक प्रयासों से
एक वोटिंग का राइट लिया था और उस वोटिंग के राइट को मतलब ही खत्म कर दिया कि अपनी मर्जी का राजा जनता चुनेगी शासन के लिए। हेनरी पैट्रिक हेनरी की एक लाइन है और एक सेंटेंस है और भारतीय मूल निवासी के हक में है, और सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन ले, सभी सुन लेना ध्यान से, कान खोल के। भारत के अंदर संविधान लागू है भारतीय संविधान के अनुसार, और भारतीय संविधान की मतलब उसका महत्वपूर्ण होना बता रहा हूं कैसे है। जनता के हक में है संविधान, और वो राजकीय मतलब शासककर्ता को कंट्रोल में करेगा, पावर में लेगा अपनी, यानी अपने अधिकारों के अंतर्गत उस पर नियंत्रण बनाएगा। किसके ऊपर? शासक वर्ग के ऊपर। शासक वर्ग जनता के खिलाफ संविधान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जनता संविधान का इस्तेमाल कर देगी, नियंत्रित करेगी किसको? सरकार को। सरकार के पास में नहीं है यह अधिकार। पैट्रिक हेनरी, जिनके विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उनका ये स्लोगन मुझे पढ़ने को मिला। मैं अगर ये वीडियो एडिट करूंगा तो मैं इसमें मेंशन करूंगा, अदरवाइज मैं थंबनेल ही वही लगा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, बातों को समझो, चीजों को समझो। ये सब मनोव्यवस्था है, सब जातिवाद हो रहा है। जाति धर्म के नाम पर उत्पात मचाना, भेद भाव करना, नारी से अलग भेद, पुरुष से अलग तरह का भेद, तमाम किस्म के, और ये जाति भेद है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ या मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे साथ मेरा तलाक हो गया। अबे एक फर्जी मुकदमा चल रहा है, पता तो मुझे भी, कानून मैं भी जानता हूं। 482 के अंदर जाके क्वेश्चन हो जाएगी हाई कोर्ट में, पर नहीं, क्रॉस कराना है। और 5 गवाह विद कंप्लेनेंट झूठे साबित हो चुके हैं, और जेल नहीं तो दोषी तो सिद्ध करना है, और जेल तो है। किसको है? जिस कुत्ते के साथ में, जिस नरेंद्र ठाकुर के साथ में वो 18 साल से है और 24 साल से उसका उसके चक्कर था, तो फिर मेरे जीवन में क्यों शामिल हुई थी? तो मेरा तो तलाक हो गया, ठीक। मैं कहने का मतलब है मेरा तलाक हो गया जो मेरी इच्छा के खिलाफ हुआ, और मुझे मजबूर किया गया तलाक के लिए। अब तलाक के लिए मजबूर किया गया, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। तलाक के लिए मजबूर किया, उधर तलाक नहीं हुआ और उनके ऊपर कह दिया कि दूसरी शादी कर ली, ये वो, तलाक नहीं हुआ तो उन्हें फरार खुशी दे। बकवास करना बंद करो। शादी तलाक के लिए नहीं होती, शादी में कोई तलाक नहीं होना चाहिए। यदि किसी में हो भी गया और वो दोनों ही एग्री हैं, डिसएग्री नहीं है, तो तलाक के लिए फिर वो तलाक वैलिड माना जाएगा। मैं डिसएग्री हूं मेरे तलाक से, मुझे मजबूर किया गया, मुझे इतना परेशान कर दिया गया, मैंने तलाक की एप्लीकेशन लगा दी चारों ओर से, हर तरीके से, बावजूद उसके मैं तलाक कभी नहीं चाहता था। इसके लिए मेरे पास में प्रमाण है अनेक प्रकार के। तो ये मनुवादी लोग हैं, सब कुछ ये अपने अनुसार करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि मनुवादियों की सरकार मैं गिरा सकता हूं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। इस वीडियो में अभी इतना ही। मैंने जातिवाद बताया है, भारत के अंदर जातिवाद किस स्तर पर है, कितने स्तर पर है। वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन SC/ST इन इंडिया, वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन SC/ST इन इंडिया। तो इंडियंस फेसिंग एट्रोसिटीज इन इंडिया। आजाद भारत के गुलाम, जी हाँ, आजाद भारत के गुलाम, यानी भारत आजाद है, भारत आजाद है, लेकिन इस भारत में आजाद भारत के गुलाम हम हैं, जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से न कोई व्यापार कर सकते, न कुछ खा सकते, न कुछ पी सकते हैं, न जी सकते हैं, न हंस सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न कहीं आ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हर चीज को डैमेज किया जा रहा है। तो मनुवादियों को क्रॉस करके, उनको लांग करके आगे बढ़ना है, और जो बाबा साहेब का एक मिशन था उसमें शामिल रहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल और एंटी क्राइम न्यूज चैनल की आईडी अभी फोन फॉर्मेट होने की वजह से रिकवर नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। लेकिन इससे भी बढ़िया
जो है काम वहाँ हजारों वीडियो हैं। दोनों चैनल पे मेरी लगभग 5-5 हजार से ऊपर वीडियो हैं दोनों चैनल पे, जिनके मैंने यहाँ नाम लिए अभी, जिसका माइक एक यहाँ देख रहे हो। इसके अलावा मेरा एक चैनल तीसरी आज़ादी और एंटी करप्शन, ये 2 चैनल मैंने नए बनाए फन फॉर्मेट होने के बाद में। ये चैनल भी जो है लगभग ठीक चल रहे हैं, अभी हाल ही हुए 10-15 दिन हुए हैं इन दोनों चैनलों को बनाए हुए, 10-15 दिन के अंदर अंदर की बात है। तो समर्थन कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो वायरल कीजिए। फिलहाल इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी। तीसरी आज़ादी पे ये वीडियो मैं लगाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आपका सहयोग रहेगा तो वीडियो वायरल हो जाएगी।